morning to all of you and welcome to the live class 6 साइंस। आज हम लोग पढ़ेंगे ज़ेरोफाइट्स के बारे में। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि किस तरह से कैमल जो कि इतने गर्म हॉट रीजन में रहते हुए अपने आप को किस तरह से अडॉप्ट कर लेता है और कितना आसानी से वहाँ सर्वाइव कर जाता है, इसके क्या क्या एडप्टेशंस हैं और क्या क्या अनुकूलन है, हमने इन सब चीज़ों के बारे में कल डीपली पढ़ा था। और एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि मैंने बताया था कि उसके जो फीट होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं, गद्देदार होते हैं, जो कि रेत में धंसता नहीं है। उसके आईलेसेस काफ़ी बड़ी बड़ी होते हैं ना, जिसके कारण उसके आंखों में डस्ट नहीं जाते हैं। उसके अलावा जो इसके जो टंग होते हैं, जीभ होते हैं, तो वे कांटे इसलिए चबाते हैं और इसलिए उसके कांटे जो होते हैं वो मतलब कि चाहे वो बबूल का हो चाहे किसी भी पेड़ का कांटा हो, वे चबा लेते हैं और वो चुभता भी नहीं है, क्योंकि उनका जीभ जो होता है उसका टिश्यू काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, मोटा होता है और इसीलिए वे कांटे को आसानी से चबा लेते हैं। ठीक है, परंतु मैं और आप उसे नहीं चबा सकते, क्योंकि हम लोगों का जो ये जीभ का जो टिश्यू है, जो सेल है, काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। हालांकि टिश्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए ये कट जाएगा। ठीक है, और उसमें कांटे चुभ जाएंगे तो फिर हमें दिक्कत होगी। परंतु ऊँट के साथ ऐसा नहीं है। इसके अलावा इनके जो लेग्स होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, टांगे लंबी होती हैं, इसीलिए जो भी गर्म हवा होता है या जो रेत से हाइट होने के कारण उनके बॉडी को ज़्यादा गर्मी भी है, यानी कि ज़्यादा गर्मी का पता भी अनुभव नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके अलावा इनके बॉडी के अंदर जो है एक वाटर पाउच होता है, जिसे हम कह सकते हैं वाटर बैग, पानी की थैली, जिसमें काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 100 से 120 लीटर तक पानी वो अपने स्टमक में वाटर टैंक में जमा कर सकते हैं। ठीक है, और यही नहीं, वे एक बार में काफ़ी ज़्यादा खाना भी खा लेते हैं, ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस पर जब भी निकलते हैं तो उन्हें फिर बीच में रास्ते में कभी भूख ना लगे, है ना, क्योंकि हो सकता है चारा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, इसीलिए वो एक ही बार में ज़्यादा खाना खा लेते हैं और लंबी दूरी की यात्रा पर निकल जाते हैं। और इनमें स्वेट, पसीना, दूसरी बात यूरिन, ये सब बहुत कम आता है, जिसके कारण वाटर इनके अंदर कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, खर्च कम होता है। और सबसे खास बात कि ये जो खाना खाते हैं तो उससे जो मिलने वाला फैट और एनर्जी है वो उसे अपनी कुबर में, अपने हम्प में जमा कर लेते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस पर जब ये चलते हैं तो धीरे धीरे करके उसी से उन्हें एनर्जी प्राप्त होता है और उसी एनर्जी का उपयोग करके वो सर्वाइव कर सकते हैं, करते हैं। और जैसे जैसे वो लॉन्ग टाइम तक खाना नहीं खाएंगे वैसे उससे वो कुबर धीरे धीरे करके उनका, है ना, वो जो हम्प होता है वो छोटा होता चला जाता है। और फिर जैसे ही पुनः ये खाना इंटेक करते हैं, खाना लेते हैं, तो फिर से वो कुबर जो है उनका बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो जितना ही बड़ा मतलब कि वो हम्प होगा, मतलब समझो कि उसने उतना ही अभी ज़्यादा खाना स्टोर कर रखा है, एनर्जी स्टोर कर रखा है। तो ये फैट जो होते हैं बेसिकली उस हम्प में स्टोर होते हैं। इसके बाद हमने रैट्स और स्नेक्स के बारे में भी पढ़ा था, किस तरह से चूहे जो होते हैं वो काफ़ी गहराई में बिल बना करके उसके अंदर छिप जाते हैं और रात में ये शिकार करके निकलते हैं। ठीक है, और स्नेक के बारे में मैंने बताया था कि ये रेत के अंदर दिनों में कैसे रहते हैं, क्या इनकी आंखों में वो रेत, बालू के कण ये सब प्रवेश नहीं करते हैं। तो मैंने बताया था कि इनके आँख के ऊपर एक खास तरह का शटल होता है, एक लेयर होता है, जिससे वो पार्शियली वो अपने शिकार को महसूस करते हैं और ये शटल जो है उनके आँख को डस्ट से बचाता है, सैंड से बचाता है। तो आइए अब जानते हैं एडेप्टेशन इन कैक्टी और सिक्युलेंट ज़ेरोफाइट्स। ठीक है, कहता है लीव्स आर रिड्यूस्ड स्पाइन्स टू मिनिमाइज ट्रांसपायरेशन लूजेस। लीव्स जो होते हैं, पत्तियां जो होती हैं, वो रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स टू मिनिमाइज ट्रांसपायरेशन लूजेस, ये कांटों में बदल जाती है और कांटे जो होते हैं उसमें उतना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाता। अब ये ट्रांसपायरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा इन द प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। पेड़ पौधे में पत्तियों के द्वारा जलवाष्प को बाहर करने की जो प्रक्रिया है, इसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। कहता है shallow roots and green sponge stem that makes food and stores water। इनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा शैलो यानी गहरी एंड ग्रीन और हरा भरा होता है। स्पॉन्ज स्टेम काफ़ी गद्देदार, काफ़ी मस्कुलर स्टेम होता है
और वो हरा भी होता है। इसीलिए जो स्पाइंस जो होते हैं, चूँकि वो मॉडिफाइड लीव्स हैं, अब पत्तियाँ तो है नहीं जो अपना भोजन बनाए, तो आखिरकार ये स्पाइंस वाले जो पेड़ पौधे होते हैं इसमें भोजन कैसे बनता है। तो अभी आपने पढ़ा कि स्पॉन्जी स्टेम होते हैं वो भी ग्रीन, तो जब स्टेम ग्रीन है यानी उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और उसी क्लोरोफिल की मदद से ये अपना भोजन तैयार करते हैं और इसी स्टेम के अंदर वे पानी को स्टोर भी करते हैं। कहता है हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग that prevents water loss and helps to retain water। कहता है इनके पास काफी थिक मोटा वैक्सी कोटिंग that prevents water loss, यानी कि जो इनका स्टेम होता है वो वैक्सी कोटिंग होता है, मतलब फिसलनदार, मतलब उस पर पानी अगर गिरे भी तो वो भी फिसल जाए, ठीक है, जो कि पानी के लॉस को कम करता है और वाटर को रिटेन करने में मदद करता है, ठीक है। अब बात करेंगे एडेप्टेशंस इन नॉन सिकुलेंट और ट्रू ज़ेरोफाइट्स प्लांट्स लाइक कैलोट्रोपिस एंड अल्फाल्फा। Alfalfa have extensive root system. The roots may be more than 30 meter long। इसकी जो जड़ें होती हैं वो तकरीबन 30 मीटर तक लंबी हो सकती है, ठीक है। Delicate leaves which are shed under conditions of water shortage, जो जल की कमी को कम करने के लिए इसके जो पत्तियां होती हैं उसके नीचे पानी का जो है वो जमावड़ा लग जाता है। ग्लास लीफ सरफेस टू रिफ्लेक्ट लाइट एंड हीट, और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्लेजिंग चमकदार होती है जिसके कारण लाइट और हीट उससे टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाता है और ऐसे पेड़ के पत्तियों के नीचे यानी जो छाया होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग आरामदायक। कहता है लीव्स हैव अ वैक्सी कोटिंग एंड संकिंग टाइप ऑफ स्टोमाटा। संक मतलब जो पानी को कम रिलीज कर देते हैं, ठीक है। स्टोमाटा क्या है? अ टाइनी लीव्स प्रेजेंट अंडर साइड द लीव्स इज कॉल्ड स्टोमाटा। नेक्स्ट है लीव्स रिड्यूस टू स्केल्स और थॉर्म्स। पत्तियां जो हैं वो स्केल और थॉर्म्स को कम करती हैं। और कहता है रिजिड स्टेम, मतलब काफ़ी ज़्यादा सख्त स्टेम होता है जो पौधे को, जो पेड़ को काफ़ी मजबूती से पकड़े, और उसके जो तने होते हैं कुछ इस तरह से उभरे हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रासलैंड हैबिटेट्स। ग्रासलैंड यानी घास का मैदान, वहाँ का आवास, वहाँ का हैबिटेट किस प्रकार का होता है? तो कहता है ग्रासलैंड्स हैव हॉट ड्राई समर्स विद लो वाटर अवेलेबिलिटी, मतलब उपलब्धता, मतलब यहाँ काफ़ी ज़्यादा शुष्क गर्मी होती है। और कहता है विद लो वाटर अवेलेबिलिटी, मतलब पानी बहुत कम उपलब्ध रहता है। ए रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ग्रासेज, स्मॉल प्लांट्स एंड ग्रासिंग एनिमल्स आर सपोर्टेड बाय ग्रासलैंड, मतलब विभिन्न प्रकार के पौधे और जीव जंतु जिसमें कि कुछ घास वगैरह भी इंक्लूड रहते हैं, छोटे छोटे पौधे इंक्लूड रहते हैं, और चरने वाले गाय या जीव जंतु, ये सभी ग्रासलैंड को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। माफ कीजिएगा, इन सब को जो है ग्रासलैंड सपोर्ट करता है, ठीक है। कहता है एडेप्टेशन इन एनिमल। अब देखिए यहाँ के जीव जंतुओं में किस प्रकार का एडेप्टेशन पाया जाता है, अनुकूलन पाया जाता है, खास करके जो प्रे, ठीक है, जो शिकार होते हैं, जिनको बड़े जीवों से खतरा होता है, कहता है हैव स्ट्रॉन्ग मस्कुलर लेग्स टू रन वेरी फास्ट टू एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर्स लाइक लायन। इनकी जो टांगे होती हैं वो मजबूत होती हैं, मस्कुलर, मांसपेशी जो होते हैं इसके काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, और जिसके कारण यह काफ़ी तेज भाग सकता है, जैसे शेर से बचने के लिए, है ना, कोई भी जीव अपना, है ना, उस पैर का इस्तेमाल करके भाग
से भाग सकता है, जो काफ़ी मजबूत होता है। तो कभी कभी यह शेर को भी चकमा देगा। कहता है आईज आर प्लेस्ड ऑन द साइड्स ऑफ देयर हेड टू लुक कॉजली इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब यह सभी दिशाओं में आसानी से देख सकता है। ठीक है। कहता है possesses a very strong sense of smell, इसमें सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। एंड लॉन्ग ears for keen sense of hearing, और सुनने के लिए जो कान होते हैं वो काफी तेज होते हैं। मतलब इनकी आंखें जो होती हैं वह दोनों साइड यानी 360 डिग्री पर घूम सकती। ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है ताकि वह आसानी से अपने आगे और अपने पीछे वाले दुश्मन को देख सके। ठीक है। और इनके सूंघने की क्षमता बड़ी तेज है, ये सूंघ लेते हैं और तुरंत अपने शिकार को भांप लेते हैं, माफ कीजिए अपने शिकारी को भांप लेते हैं और वहां से वो 9-2-11 हो जाता है। नेक्स्ट है फ्लैट ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग मोलर्स फॉर थ्रू च्यूइंग ऑफ ग्रास, इनके जो दांत होते हैं वो काफी ज्यादा चपटे चौड़े और मोलर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। टीथ मैंने बताया था देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ। स्टार्टिंग मैं इंसाइजर से करूंगा, उसके बाद कैनाइन्स, इसके बाद प्रीमोलर, देन आफ्टर मोलर। तो जो ग्राइंडिंग टीथ है, पीसने वाला दांत, ठीक है, वो काफी ज्यादा फ्लैट और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि ये घास को आसानी से चबा सके। और इसका जो इंसाइजर होता है वह काफी ज्यादा शार्प होता है, तेज होता है, यानी एक बाइट में ही वो घास को जो है ना, वो काट सकते इजीली। लॉन्ग इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट ग्रास, इनकी जो आंत होती है, अंतड़ियां जो होती हैं वो काफी ज्यादा लंबा होता है ताकि वह घास को आसानी से डाइजेस्ट कर सके, उसे पचा सके। नेक्स्ट है मोस्टली ब्राउन इन कलर, एक्ट्स एज अ कैमोफ्लैग। अब देखिए यहाँ कैमोफ्लैग एक टर्म है, ये क्या है? कैमोफ्लैग बेसिकली दिस इज द कंडीशन इन विच एनी एनिमल्स ब्लेंड फ्रॉम हिज प्रेडेटर्स, मतलब एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा एडेप्टेशन, एक ऐसा अनुकूलन जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने आप को अपने शिकारी जीवों से बचा है ना, मतलब शिकार होने से वो बच जाए, उसे हम कैमोफ्लैग कहते हैं। चाहे वो उसका साइज हो, उसका कलर हो, चाहे इसकी एक्टिविटीज हो, तो इसके द्वारा वो क्या करते हैं, अपने शिकार से अपने आप को बचाते हैं। तो कहता है मोस्टली ब्राउन इन कलर्स, ज़्यादातर जितने भी शाकाहारी होते हैं जंगल में उनका कलर अक्सर ब्राउन होता है, जो कि एक कैमोफ्लैग का काम करता है। एंड मर्ज विद देयर सराउंडिंग्स, और उन्हें उस परिवेश में मर्ज कर लेता है, मिला लेता है, ताकि किसी भी शिकारी को वह शिकार आसानी से ना दिखे। दिस मेक्स देम डिफिकल्ट टू लोकेट इन ड्राई ब्राउन ग्रास, और यह उन्हें काफी ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है ढूंढना, है ना, ये सूखे घास के पत्तियों में अब उन्हें वह शिकार कहाँ दिखे। तो इससे शिकार जो है अपना जान बचाते हैं और शिकारी को वो, है ना, मतलब एक तरह से कहिए तो वो ठग लेते हैं, है ना, उनको धोखा देते हैं, उनकी आंखों को चकमा देते हैं और वो अपने आप को बचा लेते हैं। तो आज हम लोगों ने एडेप्टेशंस इन एनिमल्स, जिसमें हमने पढ़ा प्रे के बारे में, इसी प्रकार से कल हम लोग पढ़ेंगे प्रेडेटर्स के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे एडेप्टेशंस इन प्लांट्स, पौधे में किस किस प्रकार का एडेप्टेशन होता है, चाहे वो फॉरेस्ट हैबिटेट की बात करूँ, चाहे बॉरियल फॉरेस्ट की बात करूँ, चाहे टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करूँ, चाहे माउंटेन हैबिटेट्स की बात करूँ। तो अभी फिलहाल हम लोग यहीं पर अपने क्लास को स्टॉप करेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।